आइए आज हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि पूरे वर्ल्ड में वर्ड का भी, शब्दों का भी अपना इतिहास रहा है साथियों, शब्दों का भी अपना इतिहास रहा है। तो फिजिक्स जो है साथियों, फिजिक्स एक फ्यूसिस वर्ड से बना है साथियों। एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब होता है साथियों प्रकृति। क्या मतलब होता है साथियों? प्रकृति। यानी कि फिजिक्स से हम कह सकते हैं कि फिजिक्स किस भाषा से बना है साथियों? फिजिक्स जो है फ्यूसिस भाषा से। फ्यूसिस कहां का भाषा है साथियों? ग्रीक। जबकि साइंस जो है साथियों, साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द है साथियों। साइंस लैटिन भाषा से मिलकर बना है साथियों, जबकि फिजिक्स ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों प्रकृति। यानी कि हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं साथियों, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? उसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं। समझ? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? भौतिकी या भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो साथियों यानी कि फिजिक्स किस वर्ड से मिलकर बना है? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति। लेटिन एक भाषा, जिस तरह हिंदी एक भाषा है ना, उसी तरह लेटिन और लेटिन ग्रीक एक भाषा अपना। ग्रीक मतलब क्या है? मिस्र का अपना एक भाषा है। तो वहीं से ये शब्द आया है साथियों। जिस तरह हिंदी एक भाषा होता है ना, उसी तरह ग्रीक एक भाषा होता है, लेटिन एक भाषा होता है, अरबी एक भाषा होता है, हिब्रू एक भाषा होता है साथियों। तो उसी तरह ग्रीक भी एक भाषा है। यानी कि हम कह सकते हैं विज्ञान में हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं साथियों? तो यानी कि जैसे साथियों बारिश की बूंदें गोलाकार क्यों होते हैं साथियों? गोलाकार क्यों होते हैं, इसके बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे साथियों? कहां पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। ये क्या है? प्राकृतिक घटना है। जब हम किसी भी चीज पर धक्का लगाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों चला जाता है? कहां पढ़ेंगे साथियों? फिजिक्स में। कोई भी फल है पेड़ से नीचे ही क्यों गिर जाता है साथियों? क्यों गिर जाता है? इसका जवाब आपको कहां मिलेगा मित्रों? फिजिक्स में मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि फिजिक्स प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन कराता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं साथियों? यस या नो बोलो। समझ में आया? मिटा देता हूं। चलिए एकदम ध्यान से समझना, एक एक वर्ड समझ में आएगा। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो फिजिक्स अच्छा है, तब आपका फिजिक्स है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो लगेगा ददिया ससुर का फिजिक्स है ससुर। समझ रहे हैं? तो चलिए अपना फिजिक्स बना के रखना है, फिजिक्स अपना जैसा पढ़ना। कोई दिक्कत? समझते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में क्या होता है साथियों? पदार्थ होता है। पदार्थ को या नहीं पदार्थ ना बोलकर इसको पिंड भी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा साथियों? पिंड या बॉडी को बोला जाएगा साथियों। क्या बोला जाएगा? बॉडी भी बोला जाएगा। तो हम कोई भी वस्तु को फिजिक्स में पदार्थ बोलेगा या नहीं तो इसको पिंड बोलेगा साथियों। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है किसी पदार्थ और उसके अंदर ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। हम दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं साथियों, हम दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि फिजिक्स में किसी भी पदार्थ, कोई भी वस्तु और उसके अंदर जो ऊर्जा है साथियों, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कहां? फिजिक्स में। ये भी कर सकते हैं, इसको दूसरी ढंग से भी परिभाषित कर सकते हैं साथियों। समझ रहे? फिजिक्स मतलब क्या हुआ? जैसे ये क्या हुआ साथियों? पदार्थ है। ये माउस क्या है साथियों? पदार्थ है। अब इस माउस के अंदर काम करने की क्षमता होगा ना, यानी कि ऊर्जा होगा ना साथियों। तो इसी के बारे में पदार्थ और इसके अंदर जितने भी ऊर्जा है, इसके बारे में अध्ययन हम लोग कहां करते हैं मित्रों? फिजिक्स में करते हैं। समझा या नहीं समझा? हम लोग दूसरे ढंग से भी परिभाषित कर सकते हैं फिजिक्स को। समझा? यानी कि साथियों हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं को घटने के कारण, प्राकृतिक घटना जो घटती है, प्राकृतिक जो घटना घटती है साथियों, उसका कारण हम लोग कहां ढूंढ सकते हैं साथियों? उसका कारण हम फिजिक्स में ढूंढ सकते हैं। कोई भी प्राकृतिक घटना है, पानी का है पढ़ लू, एकर कारण का है, एकर कारण कहां ढूंढेंगे साथियों? फिजिक्स में। बारिश की बूंदें गोल गोल काहे होती है, इसका कारण कहां ढूंढेंगे साथियों? फिजिक्स में। आई मेरी बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? जैसे प्रकाश है, प्रकाश क्या है साथियों? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है साथियों। यानी कि अगर मान लो किसी वस्तु में प्रकाश जा रहा है, उसके अंदर भी ऊर्जा होगा साथियों। तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन कहां करेंगे साथियों? फिजिक्स में करेंगे। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। अब साथियों हम आपको यह कहते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं में क्या हो गया साथियों? जैसे बारिश की बूंदें, हम फिर एक ही एग्जांपल लेना है। बारिश की बूंदें गोल गोल क्यों होती है साथियों? गोलाकार क्यों होती है? दूसरा नंबर, वृक्ष से पत्ते क्यों गिरते हैं साथियों? वृक्ष से पत्ते क्यों गिरते हैं? या आम क्यों गिरते हैं? आम के पेड़ से आम नीचे की तरफ क्यों गिरते हैं? ये क्या है साथियों? प्राकृतिक घटना है। अब इस प्राकृतिक घटनाओं को सटीक जानने के लिए, एक नंबर सटीक जानने के लिए, एकदम सटीक समझते हो? एकदम इस घटनाओं को, इस प्राकृतिक घटनाओं को सटीक समझने के लिए हम लोग किसका आविष्कार किए साथियों? मापन का आविष्कार किए, मेजरमेंट का आविष्कार किए। मापन का आविष्कार किया। नाप, कोई भी चीज को मापने कैसे है, मतलब बारिश की बूंदें कितना गोल होगी साथियों? कितना गोल होगी, इसको सटीक कैसे पता लगाएंगे साथियों? तो सटीक पता लगाने के लिए हम लोग किसका आविष्कार किए साथियों? मापन का आविष्कार किए। आर यू गेटिंग दिस वन माय डियर? याद करो, अगर कोई भी चीज को अगर हम माप नहीं सकते हैं, अगर कोई भी चीज को हम माप नहीं सकते हैं साथियों, वो हमारे जीवन में सटीक नहीं हो सकता है साथियों। जैसे गुस्सा को माप सकते हैं क्या मित्रों?
कितना गुस्सा आता, कभी सुना है कि 5 किलो गुस्सा आया, 10 किलो गुस्सा आया? नहीं माप सकते हैं साथियों। तो वो साथियों, हम कितना कोई आदमी गुस्सा करता है, उसका सटीक अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। तो किसी भी चीज का सटीक अनुमान लगाने के लिए साथियों किसकी जरूरत होती है साथियों? मापन की जरूरत होती है। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब देखो, यानी कि हम किसी भी चीज का सटीक अनुमान करने के लिए, किसी भी चीज का सटीक अनुमान लगाने के लिए साथियों हम लोग किसका जरूरत पड़ता है साथियों? मापन का जरूरत पड़ता है। तो साथियों जिसका मापन करते हैं उस राशि को मित्रों भौतिक राशि कहते हैं साथियों। जिस चीज का मापन कर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। जिस भी चीज का मापन कर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी मित्रों। क्या बोलते हैं मित्रों? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब एक बात बताओ यार, हम आपसे ये पूछेंगे कि कौन भौतिक राशि है और कौन नहीं है। जैसे साथियों गुस्सा, क्या ये भौतिक राशि है? हाँ या नहीं बोलो। क्या है? गुस्सा भौतिक राशि है? नहीं। क्यों? आप लोगों ने जवाब दिया नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मापन नहीं कर सकते हैं साथियों। स्वाद क्या भौतिक राशि है? स्वाद भौतिक राशि है? नहीं है। क्यों? इसका मापन नहीं कर सकते हैं। मापन नहीं कर सकते हैं। जिसका मापन नहीं, यानी कि जिसको नहीं नाप सकते हैं उस ससुरे को बोलते हैं भौतिक राशि। तो स्वाद को हम नहीं मापेंगे तो ये ससुरे भौतिक राशि नहीं है। कभी सुना है हमको 5 किलो स्वाद लगा? कभी सुना है 10 किलो गुस्सा आया, 4 मीटर गुस्सा आया? कभी सुना है? नहीं सुना होगा। लेकिन साथियों द्रव्यमान बोले, आज के बाद जब भी द्रव्यमान बोले तो समझना ये क्या है मित्रों? वजन है। वजन क्या भौतिक राशि है मित्रों? बताओ है कि नहीं? है या नहीं है? बताओ मित्रों। यस माय डियर, यस गुड। आप लोगों ने जवाब दिया यस। सच में ये भौतिक राशि है क्योंकि इसको हम माप सकते हैं। लंबाई भौतिक राशि है, माप सकते हैं। चौड़ाई भौतिक राशि है, इसको माप सकते हैं। समझ में आया? ईमानदार, क्या ईमानदार भौतिक राशि है मित्रों? क्या ईमानदार भौतिक राशि है? हाँ या ना बोलो। इसका मापन नहीं कर सकते हैं। कभी नहीं बोले हैं कि हम 5 किलो ईमानदार है, 6 किलो ईमानदार है, या 6 मीटर ईमानदार है, 600 किलोमीटर ईमानदार है। ये भौतिक राशि नहीं हो सकता मित्रों। क्यों? क्योंकि इसका मापन हम नहीं कर सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? यानी कि हम इसको थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक, अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम भौतिक राशि का परिभाषा दें तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिकी के जिन नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। थोड़ा स्टैंडर्ड परिभाषा हुआ। और ठेठ भाषा में जिसको माप सकते हैं उस ससुरे को बोलते हैं भौतिक राशि। यानी कि जिसका मापन कर सकते हैं या जिसको माप सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। उम्मीद करते हैं सर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है साथियों, जो भौतिक राशि है साथियों, वो भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती है साथियों? 2 प्रकार की होती है। पहला साथियों फंडामेंटल, इसको हिंदी में ही लिख देते हैं साथियों। पहला होता है साथियों मूल भौतिक राशियां, और दूसरा होता है साथियों व्युत्पन्न भौतिक राशियां या व्युत्पन्न राशियां भी कह सकते हैं साथियों। मूल को हम लोग फंडामेंटल जैसे मूल अधिकार है ना, याद है ना, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं या बेसिक क्वांटिटी कहेंगे। इसे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। क्या बोलेंगे मतलब? डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है साथियों? 2 प्रकार की। पहला मूल और दूसरा होता है व्युत्पन्न। मूल किसे कहते हैं? मूल मतलब क्या होता है कि ऐसी भौतिक राशियां जिसको परिभाषित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम लोग मूल भौतिक राशियां कहते हैं। बताएंगे जैसे लंबाई साथियों, क्या इस लंबाई को परिभाषित करने के लिए हमको अन्य भौतिक राशियों की जरूरत पड़ी? क्या नहीं पड़ी। लेकिन साथियों अगर चाल बराबर क्या होता है साथियों? दूरी बटे समय होता है साथियों। चाल को क्या होता है साथियों? ये चाल बराबर दूरी बटे समय है। तो ये चाल को परिभाषित करने के लिए हमें अन्य भौतिक राशियों, अन्य मूल भौतिक राशियों की जरूरत पड़ी। ये समय क्या है? समय क्या है? मूल राशि है। याद रखना कि मूल भौतिक राशियां 7 ही होती है साथियों। 7 मूल भौतिक राशियां हैं साथियों। और 7 के बाकी बाद जो भी अलावा 7 के बाद जो भी बच गया साथियों, सभी क्या होते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। समझा? तो इस चाल को देखो। अब इस 7 में मूल भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो हमने आपको कहा कि जिन भौतिक राशियों को परिभाषित, मतलब जिसको, जैसे नहीं होता स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उसी तरह इसमें होता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना ली जाती है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। तो साथियों ये क्या है? ये मूल राशि पर ही डिपेंड है साथियों। बिना मूल राशि को हम लोग व्युत्पन्न राशि को नहीं बना सकते हैं। मूल राशि बेचारा ये किसी का सहायता नहीं लेता है, बेचारा ये अकेला है। टोटल 7 मूल राशि है और यही 7 मूल राशि से साथियों, 7 मूल राशि से व्युत्पन्न राशि बनता है। यानी कि लंबाई हो गया साथियों, लंबाई हो गया, दूरी हो गया साथियों, दूरी। फिर अगर हम समय की बात करें साथियों, तो समय हो गया साथियों। क्या समय को परिभाषित करने के लिए समय बराबर कुछ लिख सकते हैं साथियों? नहीं लिख सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ समय बराबर यहाँ समय बराबर दूरी बटे 4 लिख सकते हैं। नहीं, समय को कुछ लिख सकते हैं क्या?
ये तो चाल और दूरी में संबंध है साथियों। समय क्या होता है कि समय को परिभाषित, समय का ऐसा ही मात्रक, अगर समय का मात्रक अगर यूनिट सेकंड होता है तो होता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता साथियों। लेकिन चाल में ये चाल बराबर दूरी बटे, दूरी को मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं, तो मीटर पर सेकंड ये हुआ। यानी कि इसमें दो राशि आ रहा है साथियों, दो राशि, इसमें केवल एक राशि आ रहा है। यानी कि समय को मापने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है साथियों। इसको परिभाषित करने के लिए किसी दूसरे भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मूल है। ये मूल मतलब समझा, फंडामेंटल मतलब होता है कि केवल इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे हमारा क्या है, हमारे जीवन का फंडामेंटल राइट, हमारे जीवन का मूलभूत चीज क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। पहले चाहिए साथियों खाना, रोटी चाहिए। रोटी हमारा मूलभूत चीज है, मूल चीज है साथियों, मूल चीज है, हमारा फंडामेंटल चीज है, बेसिक चीज है साथियों। जब तक रोटी नहीं रहेगा साथियों, हम जिंदा ही न रह पाएंगे साथियों। उसी तरह ये है साथियों, इसके बिना जीवन, इसके बिना मापन अधूरा नहीं, मापन अनावश्यक से भी अनावश्यक है मित्रों। इसके बिना मापन कर ही नहीं सकते हैं। जब तक मूल राशि नहीं होगा तब तक हम मापन नहीं कर सकते हैं। मूल राशि की संख्या 7 होती है मित्रों। अभी हम बताएंगे मूल राशि की संख्या कितने होती है, सब लिख कर बता देंगे। समझ में आया? और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो ऐसे भौतिक राशियों जिसको परिभाषित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है साथियों? मूल राशियों की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशियों। जैसे दूरी, चाल, ये सभी क्या है साथियों? ये सभी है व्युत्पन्न राशियां। क्षेत्रफल भी क्या हुआ साथियों? क्षेत्रफल भी क्या हुआ साथियों? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है साथियों? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि साथियों ये मूल तो नहीं है मित्रों, बल्कि ये क्या है? व्युत्पन्न राशि है। मूल भौतिक राशियां बिल्कुल स्वतंत्र है साथियों, ये किसी की जरूरत इसको नहीं पड़ती है। जबकि व्युत्पन्न राशियां स्वतंत्र नहीं है साथियों, इसको मूल राशि की जरूरत पड़ती है। यानी कि ये हुआ बड़ भय, ये हुआ ससुरा छोट भय। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि भौतिक राशि का मापन करेंगे कैसे? भौतिक राशि का जो मापन होगा मित्रों वो कैसे होगा, हम आपसे पूछते हैं। तो याद रखना कि भौतिक राशि को मापन करने के लिए, भौतिक राशियों का मापन करने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है साथियों। कितने चीज की आवश्यकता होती है? दो चीज की आवश्यकता होती है। एक होता है यूनिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मात्रा, और दूसरा होता है साथियों संख्या। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बताने की जरूरत मुझे नहीं है, नंबर। समझ? तो अगर कोई भी भौतिक राशि है उसका मापन करने, कैसे मापेंगे साथियों? तो उनका मापन करने के लिए साथियों दो चीजों की जरूरत होती है, एक यूनिट और दूसरा संख्या। जैसे मान लो आप चावल लिए साथियों, तो इसको बोलते हैं 10 किलो चावल, ऐसे बोलते हैं ना, 10 किलो चावल, ऐसे ही बोलते हैं। आप कहीं लेने जाते हैं कि 10 किलो चावल दीजिएगा, तो आप ये 10 क्या हुआ साथियों? फिजिक्स में इसे 10 को बोला जाता है परिणाम। क्या कहा जाता है? परिणाम। इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नीट्यूड। इसे केजी को क्या बोला जाता है साथियों? मात्रक कहा जाता है। या ये क्या हुआ साथियों? संख्या हुआ। इसी को ना हम लोग संख्या कहेंगे। 10 क्या है मित्रों? संख्या है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, पहला होता है यूनिट, दूसरा होता है संख्या। समझा? तो इसको हम क्या बोलेंगे मित्रों? इसको हम बोलेंगे परिणाम। परिणाम समझ में आया? परिणाम जब भी बोलेंगे तो या जैसे 5 किलोमीटर लिखें तो ये इसमें परिणाम क्या है साथियों? 5 किलोमीटर क्या है? मात्रक है। समझा या नहीं समझा? अच्छा, हम नापना बोलेंगे और मापना बोलेंगे, इस ससुरा दोनों एक ही वर्ड है। तो हम नापना बोले या मापना बोले, तुम लोग जो बोलोगे वही बोलेंगे। आप लोग जो बोलोगे वही बोलेंगे। क्या बोले बताओ? हम नापना बोले या मापना बोले, दोनों एक ही वर्ड है। मापो चाहे नापो, बात बराबर है। सब मापना 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 मापना। हाँ अच्छा ठीक है, चलो मापना ही बोलते हैं। अच्छा एगो आया नापना। अबे तुम सब बोल रहा है मापना, तुम नापना बोल रहा है। बहुत तेजस्वी लोग हैं। तो चलिए हम मापना बोलेंगे। क्या बोलेंगे मित्रों? मापना बोलेंगे। ठीक है। अब देखो साथियों, मापने के लिए अलग अलग प्रणाली का विकास किया गया है साथियों। मापने के लिए, किसी भी चीज को मापने के लिए अलग अलग प्रणाली का विकास किया गया है मित्रों। पहला जो प्रणाली है साथियों, जो आप लोग कुछ लोग जानते हैं, पहला जो प्रणाली है साथियों उसका नाम है FPS। पहला प्रणाली का नाम क्या है मित्रों? FPS प्रणाली है साथियों। FPS प्रणाली है। अब ये नहीं पूछोगे सर कि F मतलब क्या होता है, P मतलब क्या होता है, S मतलब क्या होता है, नहीं पूछोगे क्या? नहीं पूछोगे, ठीक है, नहीं बताएंगे, छोड़ो हटाओ यार, नहीं बताएंगे। हाँ सब तो बोल रहा है ससुरा, वाह गजब तेजस्वी। अब आपको हम बता देते हैं, आप नए आदमी इसलिए बता रहे हैं मित्रों, सुनते जाना, लिखने पर ध्यान मत दो। तनका नहीं देखो, हमको देखो तनका। देखो मित्रों, विश्व में मापने के लिए अलग अलग प्रणाली का विकास किया गया है साथियों। जैसे हम लोग एक पौवा बोल देते हैं ना, 250 ग्राम को हम लोग एक पौवा बोल देते हैं ना। तो आप जाओगे अमेरिका में जाकर बोलोगे हमको एक पौवा तनी तेल दीजिएगा, तो बोले हो माय गॉड वाह हो नरुआ नियर नती आएगा मर्दे। तो अगर आप वहां एक पौवा बोलेंगे, समझेगा मित्रों? नहीं समझेगा। तो इसलिए पूरे विश्व में 3 प्रणाली फेमस है नापने का।
नापने या मापने का 3 प्रणाली फेमस है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है एफपीएस प्रणाली। साथियों क्या होता है एफपीएस प्रणाली? तो सबसे पहले हम इसका हम फुल फॉर्म कर लेते हैं, जो सब आप लोग कर रहे हैं, सब एकदम धड़ल्ले से कर रहे हैं। एफ मतलब होता है फुट, और पी मतलब होता है पौंड, और एस मतलब होता है सेकेंड। क्या होता है मित्रों? सेकेंड होता है। यानी कि साथियों लंबाई को किस में मापेगा? जहां भी एफपीएस प्रणाली होगा उसमें लंबाई को फुट में मापेगा साथियों, और द्रव्यमान को यानी कि साथियों वजन को पौंड में नापेगा, और समय को किस में मापेगा साथियों? सेकंड में मापेगा। उम्मीद करते हैं सर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। ये सबसे छोटी मोटी प्रणाली है, ये छोटी मोटी प्रणाली। पूछोगे सर कैसे? अभी कभी लंबाई में फुट में मापेंगे तो ये छोटी प्रणाली है कि नहीं? छोटी प्रणाली। अगर हम मान लो यहां एक जगह ए है और एक जगह बी है साथियों, मान लो ए और बी की लंबाई साथियों, ए से बी की दूरी मान लो 108 किलोमीटर है मित्रों। अब इसको अगर फुट में व्यक्त करेंगे तो कितना बड़ा फुट हो जाएगा मित्रों? होगा कि नहीं? होगा कि नहीं बताओ मित्रों? कितना बड़ा फुट हो जाएगा साथियों? होगा कि नहीं बताओ? सोच लो कि 1 फुट बराबर मित्रों 1 फुट बराबर 0.30 मीटर होता है मित्रों। 1 फुट बराबर 0.30 मीटर होता है। अब सोच लो कि 1 किलोमीटर बराबर मित्रों 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है मित्रों। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। उस तरीके से अनुमान लगाओ कि 1 फुट बराबर 108 किलोमीटर में कितना फुट होगा? बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा मित्रों। यानी कि इतना से यहां तक लिखेंगे तब 1 फुट खुलेगा मित्रों। ये छोटी मोटी प्रणाली है साथियों। एफपीएस प्रणाली में क्या होता है साथियों? लंबाई को फुट में मापता है साथियों, और पौंड को किस में मापता है साथियों? सॉरी, लंबाई को फुट में मापता है साथियों, द्रव्यमान को पौंड में मापता है, और समय को सेकंड में मापा जाता है। उम्मीद करते हैं सर आप मेरी बात को समझ रहे हैं। और इस प्रणाली को सबसे पहले दिया था ब्रिटिश ने साथियों। ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों ने दिया था, इसलिए इस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली का जन्मदाता कौन है साथियों? ब्रिटिश लोग है साथियों, इसलिए एफपीएस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं सर आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगला जो दूसरा प्रणाली है साथियों, तो सीजीएस प्रणाली। दूसरा प्रणाली कौन सा है? सीजीएस प्रणाली है साथियों। बता सकते हो आप लोग सी मतलब क्या होता है मित्रों? सी मतलब क्या होता है बताओ? सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। जी मतलब क्या होता है मित्रों? ग्राम। एस मतलब क्या होता है मित्रों? सेकेंड। यानी कि साथियों सीजीएस प्रणाली में लंबाई को किसमें मापा जाता है मित्रों? सेंटीमीटर में। और फिर वजन को द्रव्यमान को किसमें मापा जाएगा मित्रों? ग्राम में। सेकेंड यानी कि समय को किसमें मापा गया मित्रों? सेकेंड में मापा गया, इसलिए इसका नाम है सीजीएस प्रणाली। एफपीएस को किसने दिया था? जोर से बोलो, किसने दिया था? ब्रिटिशर्स ने। किसने दिया था? ब्रिटिशर्स ने। इसलिए इस प्रणाली को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश प्रणाली। और इस प्रणाली को किसने दिया था साथियों? फ्रांसीसी ने दिया था। फ्रांस के लोगों ने इस प्रणाली को डेवलप किया था, इसलिए इस प्रणाली को फ्रांसीसी प्रणाली या नहीं तो मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं मित्रों। मीट्रिक प्रणाली। कौन सा प्रणाली मित्रों? मीट्रिक प्रणाली। और फ्रांस के एक प्रोफेसर थे साथियों, जिसका नाम था जॉर्ज। 1901 में साथियों 1901 में एफपीएस प्रणाली को डेवलप किया था। कि इसके द्वारा फ्रांस के एक प्रोफेसर था जिसका नाम था जॉर्ज ने ही इस प्रणाली को डेवलप किया था। यानी कि लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाएगा, वजन को ग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाएगा, और इस प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं सर आप लोग इस प्रणाली को भी समझ गए होंगे। इसके बाद साथियों पहला प्रणाली एफपीएस प्रणाली, दूसरा प्रणाली आपका सीजीएस हुआ, और तीसरा प्रणाली आया साथियों। तीसरा प्रणाली जो आया साथियों उसका नाम था एमकेएस प्रणाली साथियों। एमकेएस प्रणाली में क्या होता है साथियों? एम का मतलब इसमें हुआ मीटर। एम का मतलब क्या हुआ? मीटर। के का मतलब हुआ किलोग्राम साथियों। और एस का मतलब साथियों, एस का इसमें भी मतलब हो गया साथियों सेकंड हो गया साथियों। यानी कि लंबाई को इसमें भी किस में मापा गया साथियों? मीटर में। वजन यानी कि द्रव्यमान को इसमें भी किस में मापा गया साथियों? किलोग्राम में मापा गया साथियों। और समय को इसमें किस में मापा गया साथियों? समय को इसमें सेकंड में मापा गया। आप एक चीज देख रहे हो, क्या देख रहे हो? तनका ध्यान दो। तीनों में एक ही है, है ना? तीनों में एक ही है। क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था? देखो यहाँ ई क्वेश्चन तो तुम आराम से बना दोगे। ये नहीं पूछेगा एपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कभी नहीं पूछेगा मेरे भाइयों। पूछा था कि विश्व के 3 प्रचलित प्रणाली में सामान्य प्रणाली कौन सी है? सामान्य मतलब कॉमन प्रणाली कौन सी है साथियों? तो सामान्य में आप कहा जाएगा समय। तीनों में समय का प्रणाली एक ही है साथियों, सेकंड। समझ में आया? अब साथियों इस प्रणाली को एमकेएस प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली भी कहा गया मित्रों। एमकेएस प्रणाली को कौन सा प्रणाली कहा गया मित्रों? मीट्रिक प्रणाली कहा गया। कौन सा प्रणाली कहा गया? मीट्रिक प्रणाली। और इसे कौन सा प्रणाली कहा गया था साथियों? मीट्रिक प्रणाली कहा गया था। ये याद रखना कि ये मीट्रिक है और ये मीट्रिक है साथियों। यहां से अब हम इतिहास की दुनिया में ले जाते हैं। इतिहास की दुनिया में ले जाना हमारा मजबूरी है। क्वेश्चन पूछता है इसलिए हम आपको ले जा रहे हैं। हुआ क्या कि अब जो व्यापारी लोग थे ना, जो व्यापार करते थे, मीटर भी बहुत छोटा है मित्रों। मीटर भी क्या है? बहुत छोटा है।
तो व्यापारी लोग सोचते थे कि कोई ऐसा प्रणाली बनाया जाए ना छोटा हो और ना बड़ा हो, ससुरा बीचवे वाला हो। अब व्यापारी लोग सोचने लगे कि ये मीटर में भी, मीट्रिक प्रणाली में भी मीटर बहुत छोटा होता है साथियों, भले किलोग्राम में थोड़ा बड़ा होता है साथियों। अब हमको बड़का बड़का चीज तोलना है मत दे किलोग्राम। अब मीटर, अब जैसे मान लो एक पेज है, छोटा सा पेज है, उसको मीटर में कैसे मापेंगे? जैसे कोई पेज है, मान लो कोई पेज है, जैसे मान लो कोई भी पेज है, जैसे मान लो ये पेज है मित्रों, ये पेज है। अब इस पेज को मीटर में कैसे मापेंगे? इसकी लंबाई को, मान लो एक छोटा सा पेज है, इसकी लंबाई चौड़ाई को कैसे मीटर में मापेंगे? दिक्कत होगा। अरे बड़का चीज है, मान लो बड़ा बड़ा चीज है, उसको हम लोग कैसे मीटर में मापेंगे? तो कोई भी व्यापारी लोग ऐसा सोच रहे थे, कोई ऐसे माप प्रणाली का विकास हो जो ना छोटा हो और ना ही बड़ा हो साथियों। तो साथियों हुआ क्या, इसके लिए साथियों 1960 में एक सम्मेलन हुआ। कई विश्व के देशों ने, पूरे विश्व के कई देशों ने मिलकर 1960 में 11वां, अब ऐसे तो पहला दूसरा तीसरा भी किया होगा, तो हम 11वां मापतोल सम्मेलन हुआ साथियों, महासम्मेलन हुआ साथियों, मापतोल महासम्मेलन हुआ साथियों। इस सम्मेलन में साथियों 6 मूल भौतिक राशियों को दिया गया, 6 मूल भौतिक राशियों को दिया गया, परिभाषित किया गया है। मूल भौतिक राशियां मतलब फंडामेंटल, इसके बिना किसी दूसरे चीज को नहीं माप सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मूल। 6 मूल भौतिक राशियां कौन कौन था आप लोग समझते होंगे। पहला था साथियों लंबाई, पहला क्या था? लंबाई। दूसरा था मित्रों द्रव्यमान। और आप लोग बताओ कि लंबाई को किसमें मापा जाता है साथियों? लंबाई को किसमें मापा जाता है साथियों? लंबाई को किसमें मापा जाता है? बताओ मित्रों, किसमें मापा जाता है? डी में, हे भगवान, डी में लिखा है, मीटर में। गुड। लंबाई, द्रव्यमान, इसके बाद समय, 3 ये हो गया। चौथा हो गया विद्युत धारा, और 5वां हुआ साथियों तापमान, और छठा हुआ साथियों ज्योति तीव्रता। ये क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लंबाई का मात्रक मीटर में, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का साथियों, समय का सेकंड, फिर विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का सेल्सियस, सी, ज्योति तीव्रता का कैंडिला साथियों। ये ज्योति तीव्रता क्या होता है इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। टेंशन नहीं करने की जरूरत है मित्रों, टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये टोटल मूल भौतिक राशियां कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन साथियों पहली बार 1960 में जब 11वां मापतोल सम्मेलन हुआ तो उसमें 6 मूल भौतिक राशियों को परिभाषित किया गया था। उस 6 मूल भौतिक राशियों में ये था साथियों। अब बाद में जो है 1970-71 में साथियों सातवां मूल भौतिक राशियां जोड़ा गया, जिसका नाम था साथियों पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लोग मोल कहते हैं साथियों। मोल, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रा क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है मित्रों? मोल होता है। अब साथियों ये 1960 में ये हुआ, ये 1960 में क्या किया गया? सम्मेलन हुआ, 11वां मापतोल सम्मेलन हुआ, और इसमें 6 मूल भौतिक राशियों को दिया गया साथियों। 6 मूल भौतिक राशियां कौन कौन है आपको हम यहां बता दिए साथियों। अब चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 1960 के बाद हम 70-10 साल में इस समय 14वां मापतोल सम्मेलन हुआ साथियों। इसमें सातवां जो है भौतिक राशि को जोड़ा गया साथियों। सातवां मूल भौतिक राशि को जोड़ा गया साथियों। वो मूल भौतिक राशि क्या था साथियों? तो पदार्थ की मात्रा था साथियों। और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक बात करेंगे, अभी एसआई मात्रक की बात नहीं करेंगे। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है साथियों? तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है साथियों मोल होता है, मोल। अब ये मोल क्या होता है आगे चल के इसको भी जबरदस्त तरीके से समझाएं। टोटल कितने मूल भौतिक राशियां हो गया साथियों? 7 हो गया, और वर्तमान में अभी भी उतना ही है साथियों। 7 कौन कौन सा है? तो पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता। 7वां हो गया पदार्थ के मात्रक। सबका मात्रक भी आपको पता होनी चाहिए साथियों। इसके बिना व्युत्पन्न राशि नहीं बनेगा साथियों, क्योंकि व्युत्पन्न राशि का परिभाषा ही हम बताए हैं कि ऐसी राशियां जिसको परिभाषित करने के लिए मूल राशियों की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं, डेराइव क्वांटिटी कहते हैं। हम ये चीज आपको बता चुके हैं। अब साथियों इसी में क्या हुआ? 1971 में साथियों फ्रांस की राजधानी साथियों पेरिस में हुआ क्या? ध्यान से सुनिएगा। 1971 में क्या किया? इसी एमकेएस प्रणाली को, याद करो ना, ये एमकेएस प्रणाली को ही डेवलप किया गया। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, यही लिया है। लंबाई को मीटर, किलोग्राम, द्रव्यमान को जो है किलोग्राम, समय को सेकंड में। इसी एमकेएस प्रणाली को और विकसित रूप में, इसी एमकेएस प्रणाली को और विकास किया गया मित्रों। इसी एमकेएस प्रणाली का विस्तृत रूप है साथियों, क्या है साथियों? एसआई यूनिट है साथियों। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसी एमकेएस प्रणाली को साथियों विस्तृत मतलब थोड़ा एक्सपेंड किया गया। एमकेएस प्रणाली को थोड़ा बड़ा किया गया साथियों, और बड़ा करके वहां एक पद्धति विकसित किया जिसका नाम था एसआई पद्धति। एसआई पद्धति को फुल फॉर्म बोलते हैं सिस्टम में ई लगेगा यहां, याद रखना। सिस्टम इंटरनेशनल
यहां ऑफ भी लगा दे तो आप लोग, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इसका मतलब एसआई पद्धति का फुल नाम क्या है साथियों, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। और ये इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स जो है, एसआई इसको इंग्लिश में हम लोग एसआई पद्धति को यूनिट भी बोलते हैं साथियों, यूनिट। तो एसआई यूनिट्स को, एसआई यूनिट्स क्या है साथियों, तो एसआई यूनिट इसी एमकेएस प्रणाली का विकसित रूप है मित्रों, है कि नहीं, बताओ मित्रों, है कि नहीं। यानी कि अब हम अगर एसआई यूनिट की बात करें साथियों, तो एसआई यूनिट क्या है साथियों, 7 मूल जो राशि था, जो मूल भौतिक राशि था, वही साथियों क्या बन गया साथियों, वही साथियों बन गया, वही बन गया आपका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में पहला साथियों लंबाई, लंबाई का मात्रा क्या हो जाएगा साथियों, मीटर, लंबाई को किसमें मापा गया, मीटर। दूसरा यूनिट साथियों द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान को किसमें मापा गया साथियों, किलोग्राम में, किसमें मापा गया मित्रों, किलोग्राम में। और तीसरा यूनिट है साथियों समय, समय को किसमें मापा गया साथियों, सेकंड में, किसमें मापा गया, सेकंड में, एसईसी लिख देते हैं या एस केवल लिख देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। चौथा है साथियों, चौथा है साथियों धारा, धारा की बात करें तो धारा मतलब क्या हो गया, विद्युत धारा, विद्युत धारा को किसमें मापा गया मित्रों, एम्पियर में। और पांचवा यूनिट है साथियों, पांचवा है तापमान, केल्विन में मापते हैं, तापमान को किसमें मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। कभी कभी इसको केल्विन के जगह पर इस तरह का इस तरह भी बना देता है, ठीक है, केल्विन को कभी कभी इस तरह भी लिख देता है साथियों, या इसको ब्रैकेट में लिख देता है, या नहीं तो इसको के भी लिख देता है, ठीक है। तो तापमान का मात्रा क्या हो गया साथियों, केल्विन हो गया। इसके बाद छठा जो मात्रा था साथियों, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या होता है जानते हो, ज्योति तीव्रता क्या होता है बताएंगे, अच्छा आगे चल के बताएंगे। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रा होता है कैंडिला, क्या होता है मित्रों, कैंडिला। कैंडिला को सीडी से दर्शाते हैं या डी से भी दर्शाते हैं, कैंडिला को सीडी या नहीं तो डी से, सीडी मतलब वो सीडी बनाने, सीडी, सीडी डीवीडी उन्हें सीडी। और सातवां जो हो गया साथियों, सातवां हो गया पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। सातवां क्या हुआ साथियों, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रा, सॉरी, पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है साथियों, मोल होता है। क्या होता है मित्रों, मोल होता है। ये 7 एसआई मात्रा है साथियों, याद करो ये 7 एसआई मात्रा किसका है, एमकेएस प्रणाली का ही विस्तृत रूप है, एमकेएस प्रणाली का ही विस्तृत रूप है साथियों, कौन, एसआई यूनिट। यानी कि कहने का अर्थ यह है साथियों, यानी कि एसआई यूनिट 7 है साथियों, 7 एसआई यूनिट है। लंबाई का एसआई मात्रा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, पदार्थ की मात्रा का मोल हम पहले ले लिए। इसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता मतलब क्या होता है, ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रा कैंडिला, तापमान की एसआई मात्रा केल्विन, धारा की एसआई मात्रा एम्पियर। अब ज्योति तीव्रता क्या होता है, ज्योति तीव्रता मतलब होता है कितना तगड़ा प्रकाश है, कितना तगड़ा, तगड़ा प्रकाश है, उसी को बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता मतलब क्या होता है, ज्योति मतलब कोई लड़की उड़की से संबंध नहीं है, ज्योति तीव्रता मतलब समझना कितना तगड़ा प्रकाश है। अब आपके सामने कोई दिया जलाए और कोई मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाए, फ्लैश लाइट जलाए, आपके सामने में कोई दिया जलाए और कोई मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाए, तो बताओ किसकी ज्योति तीव्रता अधिक होगी, मोबाइल के फ्लैश लाइट का। तो किसकी ज्योति तीव्रता मतलब समझ गया, ज्योति तीव्रता मतलब ही समझ रहा है कि कितना तगड़ा प्रकाश है, दिया का तगड़ा प्रकाश है या मोबाइल के फ्लैश लाइट का तगड़ा प्रकाश है। तो किसका तगड़ा प्रकाश है, मोबाइल के फ्लैश लाइट का। सबों ने जवाब दिया मोबाइल के फ्लैश लाइट का, गुड, आप लोग समझ रहे हैं मित्रों। अब थोड़ा सा, अब आपसे यहाँ कुछ और बात करते हैं। बात यह है साथियों, अब देखो एसआई यूनिट्स भी आ गया, लेकिन और भी दिक्कत होने लगा। दिक्कत यह होने लगा, तनका ध्यान से सुनो, इसमें यार लंबाई को मीटर में मापा गया। तो साथियों अगर पतला लंबाई हो, पतला लंबाई हो साथियों, अगर कोई भी पतला जैसे पेज हो, ये हम पेज लिए साथियों, इसकी लंबाई एकदम छोटा सा, इसका कोनवा हम निकाल दे, अब इसको कहेंगे कि कितना लंबाई, माप पाएंगे, मीटर में माप पाएंगे, नहीं माप पाएंगे, नहीं ना माप पाएंगे। तो अब ससुरा क्या करेंगे, तो इसके लिए साथियों अब देखो, यानी कि छोटे छोटे चीज को मापने के लिए साथियों, छोटे छोटे चीज को मापने के लिए साथियों एसआई प्रीफिक्स का प्रयोग किया गया साथियों। एसआई प्रीफिक्स मतलब होता है 10 का घात, 10 का घात का प्रयोग किया गया साथियों। अगर कोई भी चीज छोटा है, अगर छोटा है साथियों, तो छोटा है तो उसको मापते हैं 10 पर पावर माइनस देकर, अगर बड़ा है तो उसमें माइनस नहीं देकर उसको प्लस देकर मापते हैं साथियों। अब आपका टाइम खत्म हो गया साथियों, अब मिलते हैं कल फिजिक्स की क्लास की दुनिया में।